हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल जिसका नाम है अंकिता केमिस्ट्री क्लासेस। इस वीडियो को देखने से पहले अगर आपने मेरे सॉलिड स्टेट के 4 लेक्चर्स जो मैंने डाले हैं इसके पहले अगर वो नहीं देखे हैं तो प्लीज़ उसे एक बार देख लीजिए, उसके बाद इस लेक्चर को हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है और उसी के साथ साथ दूसरी चीज़ हम लोग ये देखेंगे कि क्लोज पैक स्ट्रक्चर क्या होता है। क्योंकि जनरली क्या होता है ना, अगर हम लोग देखते हैं ना तो हमें ऐसा लगता है कि क्लोज पैक स्ट्रक्चर का जो कंसेप्ट है वो थोड़ा सा डिफिकल्ट है, लेकिन आज के लेक्चर के बाद आपका वो कंसेप्ट इतनी अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएगा कि वो एवरीथिंग विल बी बिकम ईजी फॉर यू। ठीक है, तो देखते हैं हम लोग। सबसे पहली चीज़ ये है कि कोऑर्डिनेशन नंबर है क्या चीज़, तो उसे एक बार शॉर्ट में देख लेते हैं। ठीक है, कि कोऑर्डिनेशन नंबर है क्या। ठीक है, देखो थोड़ा सा ध्यान देना। अगर मैं सपोज यहाँ पे एटम्स को ड्रॉ करती हूँ, ठीक है, मैंने एटम्स को ड्रॉ किए, ले लो ऐसे ऐसे ड्रॉ किए, और मैं इस तरीके से एटम्स को ड्रॉ करती जा रही हूँ। और अगर मुझे पूछा जाए कि इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा, ठीक है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर एक्चुअली क्या होता है ना, कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब ये होता है कि अगर सपोज ये है मेरा गिवन स्फीयर, ठीक है, ये है मेरा गिवन स्फीयर, तो मैं ये कहूँगी कि जो भी मेरे नेबरिंग स्फीयर है, ठीक है, नियरेस्ट नेबरिंग स्फीयर, नियरेस्ट नेबरिंग स्फीयर या फिर स्फीयर को क्या कहा जा सकता है, एटम्स। नियरेस्ट नेबरिंग स्फीयर करस्पॉन्डिंग और सराउंडिंग द गिवन स्फीयर। ठीक है, सराउंडिंग सराउंडिंग द गिवन स्फीयर। मतलब कहना मुझे ये है कि सपोज अगर मेरा गिवन स्फीयर जो है ये वाला है, तो इसके आजू बाजू में कितने स्फीयर है वो इस स्फीयर का, वो इस एटम का कोऑर्डिनेशन नंबर रहेगा। अब देखो इतना समझ लो कि स्फीयर का मतलब ही क्या होता है, एटम्स। अगर कहीं पे स्फीयर बोला गया है इसी का मतलब वहाँ पे एटम्स बोला गया है। ठीक है, और दूसरी चीज़ मैंने ये बताई, डेफिनेशन ये कहती है कोऑर्डिनेशन नंबर की, नियरेस्ट नेबरिंग स्फीयर, मतलब आजू बाजू में जो नियरेस्ट नेबर्स है वो कितने सराउंड कर रहे हैं उस गिवन स्फीयर को, उसको कहा जाता है कोऑर्डिनेशन नंबर। ठीक है, अब समझो अगर मुझे पूछा जाए कि इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, तो कुछ लोग बोलेंगे कि इसका कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाएगा डायरेक्टली 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। कुछ लोग बोलेंगे इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 10 होगा, बट एक्चुअली ये जो है गलत है, क्योंकि कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब क्या होता है, नियरेस्ट नेबरिंग, नियरेस्ट नेबरिंग। ठीक है, तो 1, ठीक है, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4, ये हो गया 5, ये हो गया 6। अब ये जो है ना, ये इसके नेबर्स तो है, ये इसके नेबर्स तो है, लेकिन ये 4 इसके नियरेस्ट नेबर्स नहीं है। और डेफिनेशन क्या बोलती है, नियरेस्ट नेबर। ठीक है, इसलिए इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा, 6। समझ गया ना, इतना याद रखना है इस चीज़ को। कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब होता है नियरेस्ट नेबर। ठीक है, नेबर्स नहीं होता है, इसलिए यहाँ पे इसका कोऑर्डिनेशन नंबर हुआ 6। ठीक है, अब हम लोग हमारे मेन कंसेप्ट पे आते हैं जिसका नाम है क्लोज पैक स्ट्रक्चर। अब क्लोज पैक स्ट्रक्चर की तरफ थोड़ा ध्यान देना। अगर ये चीज़ क्लियर हो गई तो बहुत ज़्यादा चीज़ें आसान हो जाएगी। ठीक है, सो लेट्स सी व्हाट इज क्लोज पैक स्फीयर। ठीक है, क्लोज पैक स्ट्रक्चर। देखो अब जो क्लोज पैक स्ट्रक्चर है ना, ये तीनों इसमें होता है। ये हमें 1 डायमेंशन में भी देखने को मिलता है, ये हमें 2 डायमेंशन में भी देखने को मिलता है, और ये हमें 3 डायमेंशन में भी देखने को मिलता है। 1 डायमेंशन का मतलब क्या हो जाएगा, सिर्फ एक एक्सिस होगी, मतलब ओनली लेंथ। ठीक है, 2 डायमेंशन का मतलब क्या होगा, लेंथ होगा और साथ साथ क्या होगा, ब्रेथ होगा। और 3 डायमेंशन का मतलब ये होगा 3 एक्सिस, एक्स वाई और जेड, लेंथ ब्रेथ और हाइट तीनों। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं इन 1 डायमेंशन, तो क्लोज पैक स्ट्रक्चर इन 1 डायमेंशन। ठीक है, तो अगर मैं बात करती हूँ ना 1 डायमेंशन की, तो मैंने यहाँ पे ये देखा कि एटम्स जो है वो सिर्फ और सिर्फ एक लाइन में, सिर्फ और सिर्फ एक ही डायरेक्शन है, इसलिए उसका डायमेंशन क्या है, 1। ठीक है, मतलब समझ लो ओनली लेंथ। तो अगर मैंने ऐसा कोऑर्डिनेशन नंबर निकाला तो कितना आएगा, 1 और 2। कितना है ऐसा कोऑर्डिनेशन नंबर, 2 आया। ठीक है, और इससे क्वेश्चन भी नहीं आता है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ईजी है। अब हम लोग देखते हैं सेकेंड चीज़ को। अगर मैं बात कर रही हूँ ना इन 2 डायमेंशन, तो इन 2 डायमेंशन में क्या होगा, साथ साथ लेंथ भी होगा और साथ साथ क्या होगा, ब्रेथ भी होगा। तो 2 डायमेंशन में क्लासिफिकेशन आ जाता है। ठीक है, एक हो जाएगा ए टाइप ऑफ पैकिंग,
एक होता है हमारा ए टाइप ऑफ पैकिंग और एक होता है हमारा ए बी टाइप ऑफ पैकिंग। ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं कि इसमें कैसे क्या है। तो इसमें मैंने बोला गया जैसे कि आपको इसमें क्या होते हैं, 2 डायमेंशन होते हैं। ठीक है, कुछ इस तरीके से। अब मैंने जो है ना, आप अगर ध्यान से देखते हो एक चीज़ को, तो ये जो है ना, ये बिल्कुल एक के नीचे एक आ रहे हैं। मतलब अगर ये एक है तो ये है, ये है, तो ये तीनों क्या है, क्योंकि नाम क्या दिया गया है, ए टाइप ऑफ पैकिंग। मतलब जो लेयर ये है बिल्कुल उसी के नीचे ये वाली लेयर है, उसी के नीचे ये वाली लेयर है, क्योंकि लेयर क्या है, सेम है, इसलिए उनके एटम्स एक के नीचे एक आ रहे हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा ए टाइप ऑफ पैकिंग। अगर मैं इसको देखूँ ना, अगर मुझे इसका कोऑर्डिनेशन नंबर निकालना है तो कोई भी एक एटम ले लो। अब कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब क्या होता है, नियरेस्ट एटम। तो ये हुआ एक एटम, ये हुआ दूसरा एटम, ये हुआ तीसरा एटम और ये हुआ चौथा एटम। ठीक है, अब ये जो एटम है ये एटम्स नहीं रहेंगे, क्योंकि ये एटम्स तो है, ये नेबर्स तो है, लेकिन ये नियरेस्ट नेबर नहीं है। और कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ नियरेस्ट नेबर। ठीक है, तो यहाँ पे जो भी हमारे कोऑर्डिनेशन नंबर रहेगा, मतलब जो भी मेरा यहाँ पे नियरेस्ट नेबर है वो कितने हैं, 4। ठीक है, 1 2 3 4। क्लियर है इतना? अब देखते हैं हम लोग ए बी टाइप ऑफ पैकिंग को। तो एक्चुअली इसमें क्या होगा ना, पहले मैंने एक ए लेयर को ड्रॉ कर दिया है। ठीक है, अब इसके नीचे में कौन सी लेयर आएंगी, बी लेयर, तो वो कुछ इस तरीके से आएंगी। ठीक है, उसके नीचे में वापस से क्या आएंगी, ए लेयर। अब ड्रॉ करने का थोड़ा सा तरीका देखो एटम्स एक के नीचे एक नहीं आ रहे, क्योंकि ये लेयर है, ए लेयर है, ये वाली लेयर कौन सी है, बी लेयर है, और फिर से आ गई हमारी ए लेयर। ठीक है, तो इन दोनों के एटम्स एक के नीचे एक, क्योंकि ये दोनों लेयर कैसी है, सेम। अब मुझे क्या निकालना है, फिर से कोऑर्डिनेशन नंबर। तो मैंने कोई भी एक एटम ले लिया। ठीक है, ये हुआ 1, ठीक है, ये हुआ 2 3 4 5 और 6। ये वाली जो चीज़ है ये नहीं रहेगी, क्योंकि ये नेबर्स तो है लेकिन ये नियरेस्ट नेबर नहीं है। ठीक है, और अगर मैं इनको ज्वाइन कर दूँ तो यहाँ पे मेरा हेक्सागोन फॉर्म हो रहा है। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या कितना हुआ, 6। ठीक है, और इस टाइप के पैकिंग को मैं क्या बोल सकती हूँ, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। ठीक है, इन 2 डायमेंशन। और क्यों इसको नाम दिया गया है, क्योंकि इससे हेक्सागोन फॉर्म हो रहा है। ठीक है ना, अब हम लोग देखते हैं स्टैकिंग ऑफ क्लोज पैक लेयर्स इन 3 डायमेंशन। ठीक है, तो हम लोग अभी स्टडी करेंगे क्लोज पैक स्ट्रक्चर इन 3 डायमेंशन। ठीक है, तो 3 डायमेंशन में ना एक्चुअली क्लासिफिकेशन है, और 3 डायमेंशन वाला जो है ना ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट भी है। ठीक है, इंपॉर्टेंट 3 डायमेंशन, क्योंकि जनरली 2 डायमेंशन और 1 डायमेंशन से क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। ठीक है ना, तो 3 डायमेंशन में आते हैं एक्चुअली 3 टाइप्स। तो हम लोग वो तीनों को डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, पहला वाला जो टाइप आता है उसका नाम होता है ए टाइप ऑफ पैकिंग। ठीक है, और ये जो ए टाइप ऑफ पैकिंग है ये क्या है, इन 3 डायमेंशन। इसी को एक और नाम दिया गया है, सिंपल क्यूबिक क्लोज पैकिंग। सिंपल क्यूबिक क्लोज पैकिंग। ठीक है, और सेकेंड वाला जो होता है वो होता है हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। ठीक है, और इस हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग को एक और नाम दिया जा सकता है ए बी टाइप ऑफ पैकिंग। ठीक है, इन 3 डायमेंशन। और तीसरा वाला टाइप होता है क्यूबिक क्लोज पैकिंग। ठीक है, क्यूबिक क्लोज पैकिंग को हम लोग सीसीपी भी बोलते हैं, इसी को हम लोग एफसीसी भी बोलते हैं, मतलब फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। और उसी के साथ साथ इसको हम लोग एक और नाम बोलते हैं एबीसी टाइप ऑफ पैकिंग। ठीक है, तो ये हुए इसके 3 क्लासिफिकेशंस जो याद रखने, और थोड़ा आप ज़्यादा ध्यान देना, क्योंकि क्वेश्चन जो होते हैं एग्जाम में यहाँ से आने के चांसेस हमेशा ज़्यादा होते हैं। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं ए टाइप ऑफ पैकिंग। अगर मैं बात करती हूँ ना ए टाइप ऑफ पैकिंग की, तो इसमें होता है सिंपल क्यूबिक यूनिट्स क्लोज पैकिंग। तो इसमें जो भी मेरा कोऑर्डिनेशन नंबर आता है ना वो आता है 6। तो ये कैसे आता है अब हम लोग देख लेते हैं इसको एक बार। ठीक है, देखो अगर सपोज मैंने ये ड्रॉ किया है,
3 डायमेंशन में मैं ड्रॉ कर रही हूँ इसे। आपको सिर्फ थोड़ा सा ध्यान देना है कि एक्चुअली कैसे क्या आते हैं। अगर मैं एटम्स को प्लेस करती हूँ ना तो देखो एक एटम जो है ना वो यहाँ पे है, एक एटम यहाँ पे है, एक एटम यहाँ पे है, एक एटम यहाँ पे, और एक एटम यहाँ पे, और एक एटम यहाँ पे। अब देखो इसको अगर देखना है ना तो 3 डायमेंशन में ही ये दिखता है। नॉर्मल स्ट्रक्चर में ये कोऑर्डिनेशन नंबर 6 कैसा है वो समझेगा ही नहीं। और आप समझ जाओ कि सेंटर पे एक एटम है, ठीक है। तो देखो कितने एटम्स है उसके आजू बाजू में, 1 2 3 4 5 6। फिर से देखना, 1 2 3 4 5 6। इसलिए इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या आया है, 6, ठीक है। तो इस तरीके से ये हो गया हमारा ए टाइप ऑफ पैकिंग, जिसको हम लोग बोलते हैं सिंपल क्यूबिक पैकिंग, ठीक है। सिंपल क्यूबिक क्लोज पैकिंग ये फॉर्म होता है बाय स्टैकिंग ऑफ मतलब क्लोज पैक लेयर को एक दूसरे के ऊपर हम लोग क्या कर रहे हैं, स्टैक, बाय स्टैकिंग ऑफ क्लोज पैक लेयर, ठीक है, इन क्यूबिक सेल या फिर इन सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। समझ गया इतना। अब हम लोग देखते हैं हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग को और एबी टाइप ऑफ पैकिंग को, ठीक है। ये एक्चुअली कैसे क्या है तो इसको देख लेते हैं एक बार। देखो इसमें तुम्हें इमेजिन करना है ये वाली चीज को, ये हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में एक्चुअली होता कैसे क्या है, ठीक है। ये हुआ एक आइटम और यहाँ पे फिर से ये वाली चीज है, ठीक है। देखो अगर ध्यान से देखते हो तो ये हुआ हमारे हेक्सागोनल क्लोज पैक लेयर। अगर सपोज इसको मैंने माना है ए, तो अब दूसरी वाली लेयर क्या हो जाएंगी, बी, इसलिए ये थोड़ा अलग है। और तीसरी वाली लेयर क्या है, फिर से ए, और फिर इसके नीचे वापस से बी आ जाएगा, मतलब ये क्या हुआ, ए बी टाइप ऑफ पैकिंग, ठीक है। ये चीज़ एक चीज़ क्लियर हो गई। अब कहना मुझे ये कि अगर मुझे इसको दिखाना है कि इसका कोऑर्डिनेशन नंबर जो आता है वो 12 कैसे आता है, क्योंकि क्वेश्चन तो दिमाग में आता है ना, कोऑर्डिनेशन नंबर 12 कैसे आया, तो उसको हम लोग देख लेते हैं एक बार। तुम क्या करो ना, इसको इमेजिन करो कि ये यहाँ पे है, ठीक है, या फिर एक चीज़ ऐसे समझ लो कि ये ऐसा है, ए बी टाइप ऑफ पैकिंग, ठीक है। और इस एटम को देखो, सिर्फ इस एटम को देखना थोड़ा सा, ठीक है। अगर मैं इस एटम को ध्यान से देखती हूँ, ठीक है ना, तो देखना ये है मुझे कि एक मिनट, ये बी जो है ना ये इस टाइप के लिए है। अब देखो ये जो एक एटम है इसके आजू बाजू में कितने एटम है, 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है। 1 2, एक मिनट मैंने स्ट्रक्चर थोड़ा सा बराबर ड्रॉ नहीं किया, मैं बता देती हूँ इसको, ठीक है। अब ठीक है, देखो 1 2 3 4 5 और 6, तो ये कितने हुए, इसके आजू बाजू में 6 एटम्स, ठीक है। और इस एटम के 3 डायमेंशन में देखना है, इस एटम के ऊपर में और कितने एटम्स हैं, 3 एटम्स। तो यहाँ पे मुझे कितने मिले, 3 एटम्स। और इस एटम के नीचे में और कितने एटम्स हैं, 3 एटम्स। तो यहाँ पे भी हुए 3 एटम्स। इसका मतलब ये हुआ कि 3 + 6 9, 9 + 3 कितना हुआ, 12। तो इस तरीके से ये जो है कोऑर्डिनेशन नंबर यहाँ पे 12 आया। समझ गया इतना। तो इसको बस इतना ही देखना है कि ये तुम्हारा सेंटर वाला एटम है, इसके आजू बाजू में कितने एटम्स है, 6 एटम। ऊपर में कितने एटम है, 3 एटम। और नीचे में कितने एटम है, 3 एटम। तो 6 और 3 9, और 9 और 3 12। इस तरीके से यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर इन हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग और एबी टाइप ऑफ पैकिंग वो आता है 12। अब क्या है ना, यहाँ पे थोड़े से वॉइड्स जनरेट होते हैं और इसी से कंसेप्ट चालू होता है वॉइड्स का, कि एक्चुअली वॉइड्स है क्या और वॉइड्स आए कैसे, तो हमें वो भी देखना है, ठीक है। लेकिन उसको देखने से पहले मैं आपको एक और चीज़ बता देती हूँ कि जो भी मेरे यहाँ पे Z का वैल्यू होता है इन हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग और एबी टाइप ऑफ पैकिंग, ठीक है। Z का मतलब क्या होता है, इसके पहले हम लोगों ने देखा नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल। तो यहाँ पे नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल का वैल्यू होता है 2, ठीक है, याद रखना। अब हम लोग देख लेते हैं वॉइड्स को कि वॉइड्स एक्चुअली क्या है।
वॉइड्स को देखते, थोड़ा सा ध्यान दें, ठीक है। जो भी हमारे वॉइड्स होते हैं ना वो दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। एक होता है टेट्राहेड्रल वॉइड्स, टेट्राहेड्रल वॉइड्स, और दूसरा होता है हमारा ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। वॉइड्स पे भी जो भी क्वेश्चन है ना वो भी हम लोग न्यूमेरिकल वाले क्लास में डिस्कस करेंगे, इसलिए टेंशन मत लेना, ठीक है। तो देखते हैं टेट्राहेड्रल वॉइड्स क्या है। देखो सपोज अगर मैंने ये वाली एक लेयर ली है, ठीक है, समझ जाओ ये एक ऐसी लेयर है, ठीक है। इसके ऊपर अगर मैंने किसी एटम को रख दिया है इस तरीके से, मतलब ये वाला एटम, मतलब 3 एटम एक लाइन में है और उस 3 एटम के ऊपर मैंने एक एटम को रख दिया है, ठीक है, इस तरीके से। तो यहाँ पे मेरा जो भी वॉइड जनरेट हो रहा है ना, ये वॉइड को कहा जाता है टेट्राहेड्रल वॉइड, टेट्राहेड्रल वॉइड, ठीक है। और दूसरी चीज़ है अब ऑक्टाहेड्रल वॉइड कैसे जनरेट हो रहा है। तो सपोज मैंने 3 एटम्स को लिए हैं, अब समझ जाओ ये जो 3 एटम है ना ये एक लेयर में है, ठीक है। इसके ऊपर मैंने और 3 एटम को रखा है, लेकिन कुछ इस फैशन में रखा है, ठीक है। मतलब ये 3 एटम ऐसे हैं और उसके ऊपर मैंने और 3 एटम को रखे हैं। तो यहाँ पे मेरा जो भी वॉइड जनरेट हो रहा है ना उस वॉइड को मैं क्या बोलती हूँ, ऑक्टाहेड्रल वॉइड। क्लियर है इतना। अब काम की चीज़ क्या है कि हम लोगों ने वॉइड्स को स्टडी क्यों किया। तो काम की चीज़ ये है कि जो भी मेरा एक मुझे यहाँ से एक रिलेशन मिलता है जो कि बहुत ज़्यादा काम का है। काम का ये कहता है कि जो भी मेरे टेट्राहेड्रल वॉइड्स होते हैं, अगर मुझे सपोज कोई भी यूनिट सेल दे दिया जाए तो मैं बताऊंगी कैसे देख के, मेरे पास आंखें थोड़ी है, मतलब चश्मा थोड़ी है कि मैं देख के बता दूं कि इसमें टेट्राहेड्रल वॉइड है, इसमें ऑक्टाहेड्रल वॉइड दिखते हैं, वो मुझे दिखते नहीं है। लेकिन मुझे दिखता क्या है, मुझे Z दिखता है, मतलब नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल मुझे दिखता है, वो मैं बता सकती हूँ। तो उससे मैं टेट्राहेड्रल वॉइड कितने हैं और ऑक्टाहेड्रल वॉइड कितने हैं वो भी बता सकती हूँ। तो जो भी मेरा टेट्राहेड्रल वॉइड होता है उसका मतलब होता है 2 × Z, मतलब 2 × नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल। अब जो भी मेरा ऑक्टाहेड्रल वॉइड है वो भी मैं देख के नहीं बता सकती हूँ। तो मुझे क्या करना है, मुझे सिर्फ इतना पता होना चाहिए कि जो भी मेरा ऑक्टाहेड्रल वॉइड होता है उसका वैल्यू बराबर होता है Z के, मतलब नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल। सपोज अगर कोई भी यूनिट सेल मैंने लिया है उसमें नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल 2 है, ठीक है, तो उसका टेट्राहेड्रल वॉइड कितना होगा, 2 × 2 मतलब 4। और अगर सपोज कोई भी अगर मैंने आपको बताया कि नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल 4 है, तो बताओ उसमें ऑक्टाहेड्रल वॉइड कितने रहेंगे, तो वो भी कितने रहेंगे, 4। क्योंकि ऑक्टाहेड्रल वॉइड का वैल्यू क्या होता है, नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल, मतलब Z के बराबर होता है। और टेट्राहेड्रल वॉइड का मतलब होता है 2 × नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं इस चीज़ को जिसका नाम है क्यूबिक क्लोज पैकिंग और FCC और ABC टाइप ऑफ पैकिंग। ये कैसे क्या है, ठीक है। अब देखो नाम क्या बता रहे हैं, ABC टाइप ऑफ पैकिंग, मतलब ये कुछ इस तरीके से है। अब ये जो है ना ये समझ जाओ कि ये क्लियर में है ऐसे एटम्स, ठीक है। ठीक है, ये क्लियर है, ये क्लियर है। अब देखो ये जो है ना ये हुई मेरी एक A लेयर, ठीक है, ये हुई मेरी एक B लेयर और ये हुई मेरी C लेयर। नाम क्या दिया गया, ABC टाइप ऑफ पैकिंग। तो ABC ये दोनों अलग अलग है, क्योंकि इसमें देखो तुम अगर डायरेक्शन को देखते हो तुम्हें समझ में आ जाएगा। ठीक है, और एक और चीज़ काम की ये है कि यहाँ पे जो भी मेरा कोऑर्डिनेशन नंबर आता है उसका वैल्यू आता है 12, ठीक है। और आपने अभी इसके पहले वाले लेक्चर में देखा था कि जो भी FCC होता है, मतलब फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, उसमें जो भी Z आता है, नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल, उसका वैल्यू कितना आया था, 4। ठीक है, कितना क्लियर है। चलो अब हम लोग देख लेते हैं नेक्स्ट चीज़ को। अब दिमाग में बात ये आता है कि इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 12 कैसे आया, वो हमें दिखना भी तो चाहिए। तो बस एक ही चीज़ देख लो कि अगर सपोज ये तुम्हारा एटम है तो इसके ऊपर में कितने एटम है, इसके ये अगर एटम है मेरा तो इसके ऊपर वाले लेयर में कितने एटम्स है, क्योंकि ये तो एक लेयर है ना। तो 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पे कितने हुए, 6 एटम्स, ठीक है। और अगर नीचे में देखा जाए 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पे भी कितने हुए, 6 एटम्स। मतलब मैंने ये देखा कि मेरा जो भी स्फीयर है उसके ऊपर में 6 एटम है और नीचे में 6 एटम है, तो 6 + 6 कितना हुआ, 12। तो इस तरीके से इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आया है, 12। और जो ये है Z का वैल्यू, ये मुझे ये दिख ही नहीं सकता है, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है इसको देखना, और हमें इतना दिमाग लगा के देखना भी नहीं है। सिर्फ याद ये रखना है, काम की बात ध्यान दो
न्यूमेरिकल में आपको FCC नहीं दिया जाएगा, ठीक है, फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल नहीं दिया जाएगा, वो आपको कंफ्यूज करने के लिए देगा क्यूबिक क्लोज पैकिंग, ठीक है। क्योंकि हमें पता होता है कि FCC में नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल कितने होते हैं 4, मतलब Z का वैल्यू होता है 4, लेकिन हमें ये नहीं पता होता है कि CCP मतलब ये क्यूबिक क्लोज पैकिंग का ही मतलब क्या होता है FCCB। तो मुझे याद रखना है कि अगर CCP दिया है इसी का मतलब FCC दिया है, इसी का मतलब Z का वैल्यू कितना दिया है 4, इसी का मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर कितना दिया है 12, ठीक है। अब काम की चीज़ें जो मैंने ये चीज़ बताई ना, इसका एप्लीकेशन देख लेते एक बार, ठीक है, थोड़ा सा ये देखो। सपोज अगर मुझे पूछा जाए कि इन क्यूबिक क्लोज पैकिंग बताओ ऑक्टाहेड्रल वॉइड कितने हैं, बताओ टेट्राहेड्रल वॉइड कितने हैं, तो मैंने तो आपको एक ही चीज़ बताई है कि मुझे ये चीज़ दिखती नहीं है, मुझे तो सिर्फ क्या पता है, मुझे सिर्फ Z पता है, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने ये देखा कि CCP का ही मतलब क्या होता है FCC, और FCC में Z का वैल्यू कितना होता है 4, मतलब नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल कितने होते हैं 4, ठीक है। फिर मुझे एक चीज़ पता है कि ऑक्टाहेड्रल वॉइड जो होता है उसी का मतलब क्या होता है Z, इसका मतलब ऑक्टाहेड्रल वॉइड क्या है Z के बराबर, तो Z कितना है 4, तो Z का वैल्यू यहाँ पे क्या आ जाएगा 4, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे 4 निकला। अब दूसरी चीज़ मुझे क्या निकालनी थी कि टेट्राहेड्रल वॉइड कैसे आएगा, तो टेट्राहेड्रल वॉइड का फॉर्मूला क्या निकला था, ट्वाइस इंटू Z, मतलब ट्वाइस इंटू नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल, तो क्या हो जाएगा ट्वाइस इंटू Z का वैल्यू कितना है यहाँ पे 4, तो 2 4 8, तो इस तरीके से इसमें टेट्राहेड्रल वॉइड कितने निकले 8। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मैंने इसके नोट्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक के फॉर्म में आपको दे दिए हैं, इसे लिखने की ज़रूरत नहीं है। और सेकंड थिंग ये है कि इसके पहले वाले सारे वीडियोस भी देख लेना, और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर देना और लाइक भी कर देना। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।